अगर आप भी अपने पीले दांतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस छीन रहा है, आपको खुल के हँसने नहीं देता या फिर आपके दांतों पे एक गंदी सी परत चढ़ गई है, जो आप ब्रश चाहे जितना भी कर लीजिए वो बिल्कुल भी हट नहीं रही है, उसे हम प्लाक या टार्टर कहते हैं, जो धीरे-धीरे करके हमारे दांतों पे एक गंदी सी लेयर जमा देती है। या फिर अगर आपके दांतों में किसी तरह की कैविटी हो गई है, कीड़े लग गए हैं, पान या गुटखा खाने से आपके दांत बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा पावरफुल घरेलू नुस्खा लाई हूँ जो आपके दांतों के इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस पावरफुल नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा। अगर आप मार्केट से 10 रुपए का भी फिटकरी ले लेंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा फिटकरी। उसमें से हमें एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लेना है फिटकरी का, जिससे 1 चम्मच के आसपास लगभग पाउडर बन जाए। जो फिटकरी है उसको हम इंग्लिश में एलम कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम होता है वो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इसमें जो एल्यूमिनियम होता है ये हमारे जो टिश्यू होते हैं दांतों के आसपास उसको टाइट करता है। जो सल्फेट कंपाउंड पाया जाता है ये एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है और हमारे दांतों को साफ करने का काम करता है। इसमें जो मिनरल पाया जाता है वो हमारे दांतों को डिटॉक्सिफाई करता है। अब हमें क्या करना है कि एक कोई पैन लेना है या फिर आप तवा भी ले सकती हैं जो थोड़ा सा मोटा हो, और इस फिटकरी के टुकड़े को उस पैन में रख देना है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है। जैसे ही पैन में आप इस फिटकरी के टुकड़े को रखेंगे, फिटकरी अपने आप पिघलने लगेगा। वैसे तो फिटकरी का हम डायरेक्ट भी पाउडर बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से फिटकरी को गर्म करने के बाद जो फिटकरी का पाउडर होता है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे दांतों में किसी भी तरह का रगड़ नहीं होता। अक्सर आप देखते हैं कि जो हम मार्केट में कोई भी अगर दंत मंजन अपने दांतों पे करते तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसमें किसी तरह का रगड़ नहीं होता, लेकिन वो अलग बात है कि उसका असर कुछ खास हमारे दांतों पे नहीं पड़ता है। बट ये जो घरेलू उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका आपके दांतों पे 1 हफ्ते के अंदर गजब का रिजल्ट दिखेगा। आपके दांत फिर से मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। जितनी भी आपके दांतों की समस्याएं होंगी, चाहे वो मुंह की दुर्गंध हो, चाहे दांतों का पीलापन हो, या फिर अगर दांतों पे जो गंदी सी मैली परत चढ़ी है वो पूरी तरीके से निकल जाएगी। जब फिटकरी पूरी तरीके से पिघल जाए तो पैन को कुछ टाइम के लिए उसी तरीके से छोड़ दीजिएगा ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर आराम से चम्मच से जो पिघला हुआ पाउडर है ना उसको आप निकाल लेंगे, वो निकल जाएगा। फिटकरी को निकालने के बाद अब इसको हमें कूट लेना है। जैसे ही आप इसको कूटेंगी बहुत ही कम समय में 1 से 2 मिनट में इसका एक अच्छा सा पाउडर बन जाता है। इसको और ज़्यादा बारीक करने के लिए मैं यहाँ पे इसको छान ले रही हूँ कि थोड़े बहुत भी अगर मोटे पार्टिकल हों फिटकरी के तो वो आसानी से छन के हट जाएं। सिर्फ हमें एक सॉफ्ट पाउडर बचेगा, और इस पाउडर को आप हाथों में लेके देखेंगे ना, जो पिघला हुआ फिटकरी का हम यहाँ पे पाउडर बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। इस तरह से इसको छान लेना है किसी स्ट्रेनर की हेल्प से। फिर हमें लेना है 10 से 12 लौंग। जो लौंग होता है इसमें जो शक्तिशाली कंपाउंड पाया जाता है उसका नाम होता है यूजिनॉल। अब इस यूजिनॉल में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीवर एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तभी तो जैसे ही आप लौंग का तेल अपने दांतों में लगाते हैं वो आपके दांतों के दर्द को पूरी तरीके से खींच लेता है, क्योंकि ये एक दंत दर्द निवारक है। जो यूजिनॉल होता है ये एक नेचुरल एस्थेटिक है, यानी सुंद करने वाला। जनरली अगर कोई ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट जहाँ पे चीड़ फाड़ करने वाली चीज़ें होती हैं, डॉक्टर हमें सुन करके फिर करते हैं, लेकिन ये जो लौंग होता है ना इसके अंदर जो यूजिनॉल होता है ये नेचुरल एस्थेटिक का काम करता है। तभी तो जैसे ही इसको हम अपने दांतों में लगाते हैं हमारा दर्द तुरंत ख़त्म हो जाता है। अब ये जो हमने यहाँ पे 10-12 लौंग लिए हैं इसको हल्का सा गर्म कर लेना है ताकि अगर इसमें थोड़े बहुत मॉइस्चर हैं तो वो पूरी तरीके से निकल जाए। अब इस लौंग को मैं एक मोल्टर और पेस्टल की सहायता से इसका एक पाउडर बना लूँगी। इसको आप गरम ही गरम अगर क्रश करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से बहुत ही इसका बारीक पाउडर मिल जाएगा। लौंग सिर्फ हमारे दांतों के दर्द को ही कम नहीं करता है, ये हमारे मसूड़ों में अगर किसी भी तरह का सूजन हो गया है तो उसे भी कम करता है, और ये मुंह
की बदबू भी दूर करता है। अक्सर हमारे मुँह से अगर बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो हमें बात करने में भी लोगों से शर्म आती है। तो आप अगर लौंग का भी इस्तेमाल बस उसको मुँह में रखिए और चबाना शुरू करिए, तो उससे भी आपके मुँह की दुर्गंध पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब इसी लौंग के पाउडर में ये जो मैंने फिटकरी का पाउडर बनाया था वो भी डाल देंगे। यहाँ पे जो इन दोनों का रेशियो है वो लगभग 1-1 चम्मच है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेंधा नमक। ये जो सेंधा नमक होता है ये एक नेचुरल मिनरल सॉल्ट है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है, गम रेसेशन को कम करता है, बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म करने में भी ये सहायता करता है। जो बैड बैक्टीरिया होती हैं जिनके कारण हमारे दांतों पे प्लाक या टार्टर जम गया है उसे ये ख़त्म करता है। दांतों के दर्द और सूजन में भी ये राहत देता है। अगर मुंह में किसी तरह की दुर्गंध आ रही है तो सेंधा नमक को पानी में डाल के इसका कुल्ला करने से भी हमारे मुंह की दुर्गंध खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 चुटकी हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी चीज़ें तो मैंने 1-1 चम्मच ली हैं लेकिन आप देख सकते हैं हल्दी को बहुत ज़रा सा ही लिया है यहाँ पे। हल्दी का जो मेन कंपाउंड होता है वो कुरक्यूमीन होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जिसके कारण अगर हम हल्दी का उपयोग अपने दांतों में करते हैं ना तो ये मसूड़ों की सूजन को कम करने के साथ साथ हमारे दांतों के दर्द को भी कम करता है। हल्दी घाव को भी बहुत कम समय में भर देता है, इसलिए ये गम ब्लीडिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैं इंग्रेडिएंट ले रही हूँ ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा एल्कलाइन नेचर का होता है जो हमारे दांतों के पीएच को बैलेंस करता है। जनरली क्या होता है हमारे दांतों में कीड़े लगना या टार्टर, प्लाक, जो गंदी सी परत जमी है वो इसलिए होती है कि अगर हम भोजन करने के बाद ठीक से ब्रश नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उस भोजन को खाने के लिए वहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं और वो बैक्टीरिया की जो संख्या होती है धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और ये बैक्टीरिया हमारे दांतों में एसिड जनरेट करते हैं जिसके कारण हमारे दांतों में कैविटी होती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांतों के ऊपर प्लाक या टार्टर हो जाता है। तो बेकिंग सोडा इस एसिडिक नेचर को एल्कलाइन करता है जिसके कारण जो बैक्टीरिया होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और जब बैक्टीरिया खत्म होती हैं तो कैविटी का बनना भी हमारे दांतों से खत्म हो जाता है। मैंने यहाँ पे 1 ही चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट का मैं यूज कर रही हूँ उसका रेशियो 1-1 चम्मच है, बस हल्दी थोड़ा सा आपको कम क्वांटिटी में लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो नीम का पाउडर है। अगर आपके पास नीम का पाउडर नहीं है तो आप नीम की पत्तियों को धुल के उसको सुखा के उसका पाउडर बना सकती हैं। और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो हमारे दांतों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपने घरों में देखते होंगे कि जो हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं वो शुरू से ही नीम के दातुन का यूज करते हैं और कुछ नहीं करते। उनके दांत आज भी मजबूत हैं, ना तो दांतों पे पीलापन है, ना किसी तरह की कैविटी है, ना कोई बैक्टीरिया है, क्योंकि जो नीम होता है ना वो अपने आप में इतना शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरा होता है कि मुंह की ये हर समस्या को दूर कर देता है। आपके दांतों में किसी भी तरीके का कोई ये परेशानी नहीं होने देता है। अब इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल तरीके से एक दंत पाउडर बन गया है जिसको आप सुबह शाम डेली यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है वो आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने आधा चम्मच से भी कम इस पाउडर को लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। जैसे ही आप पानी मिलाएंगी ना तो बेकिंग सोडा के कारण ये फूलने लगेगा। इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये धीरे धीरे फूल के और भी ज़्यादा हो गया है। तो इसको आप बहुत कम क्वांटिटी में यूज करिएगा, आधा चम्मच से भी कम यूज करिएगा। यहाँ पे बेकिंग सोडा के कारण ये होगा कि जो टार्टर या जो गंदी सी परत आपके दांतों पे जम गई है ना ये उसे सॉफ्ट कर देगा और जैसे ही आप ब्रश करेंगे वो धीरे धीरे करके निकलने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधा चम्मच से भी मैंने कम लिया था और ये फूलने के बाद इसको आप पानी में जब भिगोएंगे ना तो कम से कम 30 सेकेंड के लिए छोड़ दीजिएगा कि सारे जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमने लिए हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ब्रश पे आप लगाइएगा, दांतों के चारों तरफ पहले इससे अच्छे से ब्रश
ब्रश करिएगा। फिर इस दंत मंजन को लगे रहने दीजिएगा दांतों पे कम से कम 30 सेकंड के लिए, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि वो गंदगी थोड़ी बहुत फूले और फूल के जब आप ब्रश करें, उसको ब्रश से रगड़ें तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। जब आपके दांतों पे 30 सेकंड तक छोड़ देंगे, ब्रश करेंगे, तो आपको लगेगा कि धीरे-धीरे कोई चीज़ें निकल रही हैं। ऐसा आपको सुबह-शाम करना है। सुबह अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो शाम को खाना खाने के बाद ज़रूर इससे ब्रश करिए। 1 हफ्ते के अंदर ही आपके दाँत फिर से मोतियों जैसे चमकने लगेंगे, दाँतों का पीलापन खत्म होगा, दाँतों पे जो गंदी सी एक परत चढ़ी थी, जो खत्म हो ही नहीं रही थी और देखने में भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, वो भी आपका खत्म होगा। मुँह की दुर्गंध भी पूरी तरीके से चली जाएगी, यानी आपके मुँह की सारी समस्याओं को ये जड़ से खत्म कर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।